रईस भाई, कैसे हैं वालेकुम आप? सलाम। ठीक ठाक। मैं आपके पास आज आया हूँ कि कस्टमर को जब टायर डलवाने आता है तो उसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होती है कि जो कस्टमर के पास होनी चाहिए वो जब टायर डलवाने आए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही हम अपने नाजरीन को ये बताते हैं। अक्सर कस्टमर को ये नहीं पता होता कि गाड़ी जब लेके आते हैं उनका साइज सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आपकी गाड़ी का ओरिजिनल साइज कौन सा है। सबसे पहले कस्टमर को पता होना चाहिए उसके साइज कौन सा लगा हुआ है। और दूसरा उसको पता होना चाहिए कि यार मैंने किन कंडीशन में गाड़ी चलानी है, कि रफ एंड टफ की ड्राइव ज्यादा है या मोटरवे की ज्यादा है या लोकल ज्यादा है। कई लोग होते हैं वो टायर डलवा लेते हैं बहुत ज्यादा महंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि यार हमारे टायर किन कंडीशन में चल रहे हैं। सबसे पहले कस्टमर को चाहिए कि अपनी कंडीशन का पता होना चाहिए और अपनी गाड़ी के ओरिजिनल साइज का पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर दुकानदार वो चीज नहीं देते जो मतलब गाड़ी के हिसाब से होती है। उनके पास जो स्टॉक में अवेलेबल होता है वो चुप करके वो टायर लगा देते हैं, तो थोड़े अर्से बाद कस्टमर की गाड़ी में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। गाड़ी का स्टीयरिंग हार्ड होना, जैसे कि पेट्रोल ज्यादा पीना या वाइब्रेशन, गाड़ी लोड लेती है। सबसे पहले आपने अपनी गाड़ी का ओरिजिनल साइज देखना है कि मेरे गाड़ी को साइज कौन सा लगा हुआ है। उसके बाद फिर आप उसमें बढ़ा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप करोला ले लें, एक्सएल जीएल है, ये सबसे ज्यादा मतलब रेगुलर साइज है। ठीक तो है। अगर आपके पास करोला गाड़ी है तो उसका जर्नल साइज लग के आता है 195 65 15। ठीक तो है। इसमें अगर आपने ये देखना है, अगर आपकी ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा है, लॉन्ग रूट पे ज्यादा रहते हैं, मतलब कि आप रफ एंड टफ की कंडीशन में जाते हैं, तो आप इसमें साइज बड़ा कर सकते हो। मैक्सिमम आप जा सकते हैं 205 पे। 195 जैसे ओरिजिनल साइज है। फिर इसके ऊपर बढ़ाना चाहते हैं, ग्रिप अच्छी करनी है, तो आप 205 पे जाएंगे, जो गाड़ी को कोई मैटर नहीं आएगा, मतलब कि किसी किस्म का पेट्रोल एवरेज का, सस्पेंशन का या स्टीयरिंग हार्ड का। ठीक है। अक्सर लोगों को अपनी गाड़ी के साइज का नहीं पता होता, तो सबसे पहले आपने अपनी गाड़ी का ओरिजिनल साइज देखना है, फिर दुकानदार से बात करनी है। और मतलब कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेने के आप किसी प्रोफेशनल शॉप पे जाएंगे तो वो आपको गाइड करेंगे। अननोन दुकान पे जाएंगे, शॉप पे जाएंगे, तो वो लोग आपको अपने हिसाब से डील करेंगे कि जो उनके पास स्टॉक में अवेलेबल है। अच्छा, फिर मेन सवाल होता है कि कस्टमर ने टायर के ऊपर जो चीजें जाके देखनी है, कि टायर के ऊपर कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपकी मतलब गाड़ी में और हमारी कंडीशन के हिसाब से जो टायर बने होते हैं। तो सबसे पहले आपने जाके टायर की डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखनी है। ब्रांड मैटर नहीं करता कि कौन सा मतलब डलवाना है, वो मुख्तलिफ ब्रांडेड होते हैं, जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा करवाएं। सबसे पहले आपने जो टायर के ऊपर इन्फॉर्मेशन देखनी है वो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखनी है। और खास ख्याल रखना है कि डेट टेम्पर ना हो। वो टेम्परिंग जो डेट की होती है वो अक्सर कस्टमर को नहीं पता होता, क्योंकि उनकी ये फील्ड नहीं होती। इसके लिए भी आप उसी दुकान का इंतखाब करें जहां पे आपको मतलब ये पता हो यार ये बंदा 30 साल से या 32 साल से बैठा हुआ है, 35 साल से बैठा हुआ है। वो हमें जो गाइड करेगा वो बेहतर करेगा, क्योंकि आप किसी अननोन जगह से टायर डलवाएंगे तो जिनका मतलब काम इतना रूटीन में नहीं होता, तो फिर उनके पास जो स्टॉक पड़ा होता है वो पुराना हो जाता है, तो फिर लोग डेट टेम्पर कर देते हैं। इसलिए आप उस शॉप का इंतखाब करें जहां पे मतलब कि आपको पता हो यार इनका काम बहुत रूटीन में रेगुलर ज्यादातर लोग इनसे काम करवाते हैं। सबसे मेन चीजें होती हैं ये कि टायर के ऊपर डेट, मेड इन, और उसके अलावा साइज। और डेट का, टेम्परिंग का नहीं पता होता, तो आप इसके लिए बेहतरीन हल यही है कि कहीं से भी टायर डलवाने तो सबसे पहले आप पहले उस बंदे से मशवरा करें जो टायरों की फील्ड में एक्सपर्ट हो। अच्छा, तो उसके बाद आपने ये अपनी गाड़ी में बता दिया कि साइज बहुत मैटर करता है, आपने साइज देखना है। अब ब्रांड कौन से अच्छे हैं, तो ब्रांड सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन फर्क कंडीशन का होता है कि अक्सर लोग टायर डलवा लेते हैं। जैसे उसने सुना यार जापान का टायर है तो बहुत अच्छा होगा, तो हम सिर्फ जापान पे ही डिपेंड करते हैं, लेकिन इस तरह नहीं होता टायरों में। खास तौर पर आइए मतलब कि बैटरी नहीं है, उस तरह की चीज नहीं है। टायर ने चलना होता है रोड के ऊपर, तो रोड कंडीशन बहुत मैटर करती है। आप ये ना देखें कि मैंने यूकोमा डलवाना है या डनलोप डलवाना है या मिचलन डलवाना है। आपने सबसे पहले जो देखना है कि अपनी कंडीशन को देखना है कि आपकी गाड़ी किन कंडीशन में चलती है। इस हवाले से फिर आपको वो आप शॉप पे जाएंगे तो आपको वहां पे सेल्समैन आपको बताएंगे, आप जाके अपनी कंडीशन के हिसाब से देखें। कभी ये होता है कि दुकानदार पे आप जाते हैं वो ये चीजें नहीं बताते ना पूछते हैं, वो बस फटाफट टायर डालने वाली बात करते हैं कि टायर डाल दो जी, ठीक है जी, पैसे आ गए हैं। लेकिन आप हमारे पास सैफ ट्रेडर पे आए, हमारे पास जितने भी सेल्समैन है वो सारे एक्सपर्ट हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी हमारा सेलमैन है मिनिमम 20 ईयर का उसको एक्सपीरियंस है टायरों के फील्ड में। तो आप हमारे पास आए, हम आपको बताएंगे कि आपकी गाड़ी का साइज कौन सा है, फिर हम आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको टायर रिकमेंड करेंगे। अब टायर कोई भी कंपनी बना रही है तो वो अपनी तरफ से सारे अच्छे बनाती है। अब अक्सर फॉर एग्जाम्पल किसी ने टायर डलवाया, उसके 6 महीने बाद टायर खराब हो गए हैं, और उसी के दूसरे किसी जानने वाले ने टायर वही सेम ब्रांड डलवाया हुआ तो उसका 2-3 साल चला हुआ है, तो आप उससे मशवरा करते हैं कि टायर कौन सा डालना, वो रिकमेंड करेगा आपको जो उसका एक्सपीरियंस है। लेकिन वो आपको ये चीज नहीं बता सकेगा कि आपने टायर कहाँ पे चलाने और मैंने किस कंडीशन में चलाए हैं। तो मतलब कि टायर
सारे ही अच्छे होते हैं, मेन चीज होता है कंडीशन का कि आपने किन कंडीशन में गाड़ी को चलाना है। तो इसके लिए जो एक्सपर्ट होते हैं वो सेपरेट पे अलहमदुलिल्लाह हमारे पास हर वक्त अवेलेबल है। वो आपको गाइड करेंगे कि आपका जो भी गाड़ी का है उसके हिसाब से उसका साइज और आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको टायर रिकमेंड करेंगे। लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, ये टायर स्मगल्ड हो के आते हैं, इंपोर्टेड, ये सारी होती है दुकानदारों की अपनी अपनी, मतलब उनमें लोगों को जाया हुआ है। इस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह सेफ्टी पे कोई आपको ऐसी बात नहीं मिलेगी। जो भी टायर मिलेगा विद इन गारंटी होगा 3 ईयर 2 ईयर, और कोई भी आपका खुदा ना खाते टायर खराब होता तो आपको रिप्लेस भी ऑन द स्पॉट करके दिया जाएगा। इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो हम आपके लिए लेके आए थे, जब आप टाइटल बनवाने आते हैं तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये एक्सपर्ट थे सैफ ट्रेडर्स के रईस भाई, आप इनके पास आए, इनसे टाइटल पाएं, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन लें कि हमारे लिए क्या बेहतर है, क्या। बहुत शुक्रिया आपका शिराज भाई।